आप सभी को जय यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आज आप लोगों को क्षमा के बारे में समझाना चाहता हूँ। क्षमा करने से हमें क्या लाभ है, क्षमा करने से हमें क्या मिलता है, ईश्वर हमें कैसे वरदान से भरपूर करता है। मैं अपना घटना बताना चाहता हूँ। करीब 8 साल पहले, मेरे पुरोहित बनने का 2 साल पहले ये घटना हुआ था। मेरी छोटी बहन जो शादी की थी, उनके ससुराल वाले, उनके सास ससुर और मेरे दामाद तीनों मिलकर मेरी बहन को एवं मेरे भंजा को गला दबाकर मारे और उसको जला दिए। उसके बाद वो एक कमरे में बंद कर वो पुलिस चौकी में चले गए ताकि वो अपने आप को बचा सके। और उससे ही वो पुलिस चौकी में रहकर ही वो हमें खबर दी, सूचना दी कि तुम्हारी बहन मर गई, तुम्हारी बेटी मर गई, अपने आप जान गंवा दी। जब मेरे परिवार उस स्थान में पहुंचे, मेरे परिवार उस जगह में पहुंचे, देखे कि मेरी बहन का शरीर थोड़े ही बचा हुआ था, मेरे भंजा का शरीर कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो पूरी तरह से जला दिए थे ताकि सबूत ना मिल सके और वो अपने आप को बच सके। और जब हम दरवाज़ा खोले, देखे वो थोड़े से टुकड़े ही शरीर बचा हुआ था। तब उस शरीर को लेकर पुलिस चौकी में आए और उस पुलिस चौकी में सास ससुर और मेरे दामाद, ये तीनों वहाँ पर थे। और जब पुलिस पूछने लगी, वो कहे कि वो अपने आप मर चुकी है, लेकिन गवाह देता है कि वो कैसे, और गांव वाले भी कहते हैं कि कैसे वो मेरी बहन को मारे, मेरे भंजा को मारे। लेकिन मेरे पिताजी, मैं समझता हूँ, एक धार्मिक व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि मैं इसके लेकर मैं अब केस या एफआईआर दर्ज नहीं करूँगा। तो मैंने कहा पिताजी से, क्या तुम पागल हो कि मेरी बहन को उन्होंने मारा और तुम कहते हो, आप कहते हो कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। मेरे पिताजी शांत होकर मुझे एक जगह पर लेके गया और कहा, बेटा, यदि हम एफआईआर दर्ज करेंगे, यदि हम केस लड़ेंगे, क्या आप सोच रहे हैं कि आपकी बहन वापस आएगी? क्या आपकी बहन को आप देख पाओगे? आपका भंजा को आप वापस पाओगे? मैं चकित हो गया। मेरे पिताजी के उस शब्दों में मैं चकित हो गया, हैरान हो गया और अपने आप को सोचा, मैं ब्रदर होकर इतना ज्ञान नहीं है कि दूसरों को क्षमा करना, लेकिन मेरे पिताजी को पास क्षमा करने का गुण है। फिर हम लोग आगे नहीं बढ़े, फिर पुलिस वाले ने उस केस को आगे बढ़ने के लिए शुरू किया और हम लोग शरीर को लेकर वापस घर आए। और 1 महीने पर तारीख पर तारीख मेरे पिताजी को उन्होंने बुलाने लगे। मेरे पिताजी 1-2 बार गए, लेकिन
2-3 बार जाने के बाद उन्होंने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पहले से इन्हें क्षमा कर दिया हूं। फिर भी मेरे जीवन में क्षमा का गुण नहीं रहा। मैं उनसे बदला लेना चाहता था, क्योंकि जो क्षमा का गुण मेरे पास नहीं था। फिर मैं एक दिन एकांत चर्च में गया और प्रार्थना करने लगा, और मन में प्रभु का वचन, 2 वचन मेरे कानों में गूंजने लगा। मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। रोमियो के पत्र अध्याय 12-19 में लिखा है, प्रिय भाइयों, आप स्वयं बदला ना चुकाए, बल्कि उससे ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दें, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं ही बदला चुकाऊंगा। और एक वचन मेरे कानों में गूंजा, वो है पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3:9, आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। आप यही करने बुलाए गए हैं, जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, फिर मेरे जीवन में कुछ बदलाव आया और उनके प्रति मेरा मन में प्रेम, अनुकंपा उठने लगा। फिर जब मैं मई महीना में छुट्टी गया, मैं अपने पल्ली पुरोहित से कहा, फादर जी, मैं जो मेरे भाई, मेरी बहन को एवं मेरे भंजा को मारे हैं, उनको मिलना चाहता हूँ और उनसे बात करना चाहता हूँ। फिर मैं अपने पिता माता से बिना बताकर मैं चला गया। करीब मेरे घर से वो जगह 60 किलोमीटर हो गया। फिर उनका घर गया, देखा कि मेरे दामाद शादीशुदा था और मैं उनसे गले लगाया और उन लोगों से मिला, बातचीत किया, और जिसमें मेरी बहन रहती थी, जिस कमरा में मेरी बहन रहती थी, उस कमरे में जाकर मैं प्रार्थना किया, उनके लिए प्रार्थना किया और मेरी बहन की आत्मा के लिए, मेरे भंजा की आत्मा के लिए प्रार्थना किया। फिर मैं चाय पिया, फिर मैं वापस आया। फिर मेरा ये विश्वास है कि ये सब करने से मेरी बहन की आत्मा और मेरे भंजा का आत्मा स्वर्ग में है, और मैं विश्वास करता हूं संतों की संगति में वो है और प्रभु के आमने सामने वो निवास कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। आज की दुनिया में कौन व्यक्ति जो हमें घृणा करता है, जो हमें मारता है और हमें तोड़ता है, हमें काटता है और हमारे जीवन को नष्ट करता है, क्षमा कर सकते हैं? आज की दुनिया में कठिन है। लेकिन जब हम ईश्वर के वचन से जुड़े रहेंगे, जब ईश्वर के वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा प्रदान करेगा, पवित्र आत्मा हमें शक्ति प्रदान करेगा, ताकि हम इस प्रेम का गुण या क्षमा का गुण हम अनुभव कर सकेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसी दिन से मैं अपने आप को ये निर्णय लिया हूं कि जो भी मुझे घृणा करता है, जो मुझे कष्ट पहुंचाता है, मैं उसे क्षमा करूंगा। आप सुने होंगे धन्य रानी मरिया की बहन, जब रानी मरिया को चाकू से समिंदर सिंह मारा और वो जेल पर चला गया,
लेकिन कुछ दिनों के बाद धन्य रानी मरिया की बहन गई और राखी बांधी। क्षमा की भावना, क्षमा की गुण जो उनके पास था, और आज उस परिवार का एक सदस्य है वो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें दो गुणों की जरूरत है। अगर हम वास्तव में एक सच्चा अनुयायी बनना है, एक सच्चा शिष्य बनना है, तो दो गुणों की आवश्यकता है, वो है प्रेम और क्षमा। अगर ये दो गुण हमारे जीवन में नहीं है तो हम कभी भी सच्चा अनुयायी नहीं बन सकेंगे। हम बन सकेंगे, संडे मिसा जा सकेंगे, रोजरी माला कर सकेंगे, लेकिन हमारे पास वो गुण नहीं है तो हम अनुयायी नहीं बन सकेंगे। प्रभु कहते हैं अपने वचन में, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6:15 में कहते हैं, यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे, तुम्हारे पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। हम इस धरती पर रहते हैं, जिसके साथ हम निवास करते हैं, जिसके साथ खाते पीते घूमते रहते हैं, जिसके साथ बातचीत करते हैं, अगर हम उसे क्षमा नहीं कर सकते हैं तो कैसे हम आशा करेंगे कि हमारे पिता हमें क्षमा करेंगे। हमारे प्रभु हमें ये क्षमा के बारे में बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। वो है जब उनको सिपाही लोग आकर मारने लगते हैं और उन्हें मारना चाहते हैं, फिर भी वो कहते हैं, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर दे, उन्हें पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा क्षमा का गुण है और प्रभु यीशु हमें सिखाए हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्षमा करने से हमें क्या लाभ है मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला है, यदि हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो प्रभु की प्रेम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। दूसरा है, जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं हम धार्मिकता में खड़े रहेंगे। कैसे? हम अपने जीवन में देखेंगे, प्रभु का वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे और उसके जीवन पर चलेंगे। लोग कुछ भी कहे, लोग हमारे जीवन में या हमें कुछ भी लोग कहे, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। तीसरी बात है, जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हमारे जीवन में प्रभु की कृपा आशीष बरसा रहता है और हम कहीं भी परिस्थिति में है, कोई भी कठिनाई परिस्थिति हो कि खुशी की परिस्थिति हो, कहीं कभी भी हो, हम प्रभु की अनुकंपा, प्रभु की कृपा हम महसूस करेंगे। चौथी बात है, जब हम दूसरों को क्षमा करेंगे तो हम दुनिया की साक्षी बनेंगे। लोग हमारे जीवन को देखकर, लोग हमारे इस गुण को देखकर अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैंने शुरुआत में कहा आसान नहीं है, लेकिन आसान होगा जब हम प्रभु के वचनों पर जुड़े रहेंगे, प्रभु के वचनों पर चलेंगे एवं प्रभु के हमारे जीवन में केंद्र बिंदु करेंगे। When we keep Jesus in our center, आइए हम कोशिश करें एक दूसरे से क्षमा करने से क्षमा मिलती है। अक्षमा कारण लोग कई बीमारियों से गुजारते हैं और बीमारियों का शिकार है, लेकिन जब हम क्षमा करते हैं दूसरों को तो हमारा मन, हमारा शरीर हल्का होता है और हम अधिक से अधिक प्रभु को जानेंगे, अधिक से अधिक हम पवित्रता जीवन जिएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु हम सारे दिल से तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारे तन मन से तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु तूने हमें प्रेम किया,
तूने हमें क्षमा किया। प्रभु, जैसे आप सूली पर चढ़कर भी सभी डाकुओं को, सैनिकों को, सभी लोगों को तू क्षमा किया और तूने कहा, प्रभु हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु, हमें भी उस क्षमा का गुण से भर दे। प्रभु दयामय परमेश्वर, हमारे लिए कठिन है प्रभु, हम साधारण इंसान हैं, दूसरों को क्षमा करने में हम पीछे रहते हैं प्रभु, लेकिन अपने पवित्र आत्मा से हमें प्रेरणा प्रदान कर प्रभु, ताकि हम दूसरों को क्षमा कर सके। हे प्रभु, इस दुनिया में लोग छोटी चीज़ों के लिए, छोटी कार्यों के लिए, लालसा के लिए, घमंड के लिए, अहम के लिए दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं, परस्पर समझने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। आइए प्रभु, हमारे जीवन में आइए प्रभु, अपने पवित्र आत्मा प्रदान करिए प्रभु, और अपने पवित्र रक्त से, अपने पवित्र लहू से प्रभु हमें शुद्ध करिए प्रभु, हमें स्वच्छ बनाए, हमें पवित्र बनाए, ताकि हम दूसरों को क्षमा कर सके, दूसरों को प्यार कर सके, दूसरों को समझ सके एवं दूसरों को सम्मान कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमेन।